ओम शांति। सृष्टि काल चक्र के अनुसार हम सभी आत्माओं का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, ऊंच से ऊंच भाग्य बनाने के लिए हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम बच्चों पर, जैसे सूखी धरती होती है तो उस पर वर्षा होने से हरी भरी हो जाती है, तो बाप भी आकर के दया के सागर ज्ञान वर्षा करके हम आत्माओं को सुरजीत करते हैं। जैसे एक पेशेंट को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते जाते हैं, 1 चढ़ाई, 2 चढ़ाई, 10, 20, 30, तब उसकी शक्ल में परिवर्तन आता है। ऐसे ही शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, दया के सागर, शक्तियों के सागर, विधाता हम बच्चों को इतना ज्ञान की वर्षा करते हैं। जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर के उसको दूध पिलाती है, ऐसा महसूस होता है कि बाबा प्रेम की गोदी में लेकर के हम बच्चों की पालना करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं और वो हम ज्ञान हमारे रोम रोम में प्रवेश करता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हें सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व कलाएं आएंगी। लेकिन बाबा को याद करने के लिए, इसके लिए बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं जो मातेश्वरी जगदम्बा माँ ने अपने अंदर धारण की। तो मम्मा ने सबसे पहले ये बुद्धि में लाया कि मुझे कौन मिला है। मम्मा बार 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 जैसे चंदन की लकड़ी को घिस घिस करके उसके अंदर तिलक लगाते हैं, मेहंदी को पीस पीस करके उसका रंग आता है, इसी प्रकार से मम्मा बार बार ये लाती थी, मेरा पिता ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर मुझे मिले हैं। कितनी हाईएस्ट ऑफ द हाई मुझे अथॉरिटी मिल रही है। सारा वर्ल्ड उनके चरणों में उनकी गाथा गा रहा है और वो मेरा पिता है। कोटि कोटि भक्तजन जिसकी नमन करके प्रार्थना कर रहे हैं, अरबों खरबों मुसलमान जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं और इतने क्रिश्चियन चर्च में प्रेयर कर रहे हैं, वो किसकी? मेरे डैड की, मेरे पिता की। मैं कितने ऊंचे पिता की मैं संतान हूँ, जिसको सूर्य चांद तारागण भी जिसका आभार मानते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। एक वैल्यू बाबा कितना हमें महान से महान, ऊंच से ऊंच मिला है और हमें ऊंच बनाने के लिए बाबा अपना संग का रंग डालते हैं। एक लोहे पर भी सोने का कलरिंग हो जाती है, उस लोहे की भी वैल्यू बढ़ जाती है। तो भगवान तो हमारी जीवन करोड़ों गुना हीरे तुल्य बनाना चाहते हैं। तो वो मेरा पिता है, वही मेरा पिता है। ज़रा बहुत गहराई से सोचो। जैसे एक बाबा मिसाल देते हैं कि एक गरीब लड़का शाहूकार की गोद में जाता है तो वो खुशी में फूला ही नहीं समाता और अपने जो उसके माँ बाप, गरीब माँ बाप है, उनको याद ही नहीं करता, किसका बनाऊं, किससे मुझे गोद लेनी। इसलिए गीत कहता है ना, किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। हम स्वयं अपने को भूल गए, पिता को भूल गए, घर को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, अपने आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप को भूल गए
अपने व्यक्तित्व को भूल गए, सब कुछ भूल गए, तो बाबा कैसे धीरे धीरे हम बच्चों को अनुभव कराते हैं। बच्चे तुम कौन हो, तुम मेरे बच्चे हो। बाबा बार बार हमें बहुत गहराई से समझाते हैं, बच्चे तुम परमात्मा की संतान हो। जिस परमात्मा को, मुझे ईश्वर को सारा जगत याद कर रहा है, तुम उसके गोद के बच्चे हो। तो ये बहुत गहराई में सोचना पड़ता है कि मुझे किसने अपना मुझे लाडला बच्चा कहा, किसने मुझे मीठा बच्चा कहा, किसने मुझे नूरे रत्न कहा, किसने मुझे दिल तख्त पर निवास करने वाले सिकिलते बच्चे कहा। स्वयं विधाता अति साधारण रूप में आए हुए को देख करके मूढ़मती और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते, तो बाबा कहते तुम तो पहचानो, तुमको तो पहचान होनी चाहिए कि स्वयं ईश्वर परमात्मा अपना ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके तुम्हारी सेवा में उपस्थित। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे अति साधारण रूप में आए हुए को मूढ़मती और मंद बुद्धि लोग नहीं पहचानते। तो क्या हम उसी लाइन में? मम्मा कहती थी कि मुझे कौन मिला है, इतना फलक से उन्होंने कोर्ट में कहा कि मैं झूठी कसम नहीं उठाऊंगी, भगवान सर्वव्यापी है ही नहीं, हाजिर नाजिर है ही नहीं। जब ईश्वर की बात उनकी बुद्धि में बैठ गई, ईश्वर खुद कह रहा है कि मैं व्यापक नहीं हूँ, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता, मैं आता हूँ। तो मम्मा ने कहा ये कसम झूठा है, मैं ऐसे झूठी कसम नहीं उठा सकती, कुछ भी करो, चाहे मेरा गला काट दो, मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं झूठा कसम नहीं। तो जज ने 3-4 बार वार्निंग दी, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, आप कोर्ट में आप बैठे हो, आप इस झूठी कसम को रेक्टिफाई करो, मॉडिफाई करो। भगवान अगर होता, जैसे सूर्य के होने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है, अगर भगवान होता तो संसार के अंदर अन्याय, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार क्यों होता? फिर मनुष्य आत्माओं इतनी अंधकार में क्यों होती? तो आखिर जज को मानना पड़ा, चलो कोई बात नहीं, आप कसम मत उठाओ, लेकिन आप जो प्रोसीडिंग करनी वो करो। ये कौन सी शक्ति थी? यही शक्ति थी कि मम्मा ने यही कूट कूट करके बुद्धि में भरा कि मुझे भगवान मिला, भगवान के होते हुए मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता। और दूसरा, भगवान से कितनी बड़ी प्राप्ति है, थोड़ी अल्पकाल की नहीं, सारे चारों युगों की प्राप्ति है। और बाप हमें हथेली पर, जैसे छोटे बच्चे को हथेली पर बाप उठा करके प्यार करता है, उसको हंसाता है, ऐसे बाप हमें आकर के इतना प्यार से हमारी पालना करते हैं। अमृत वेले खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। बाबा ईश्वर परमात्मा पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला, नयनहीन को आंख देने वाला, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाने वाला। तभी तो कहा मूकम करोति वाचालम, गूंगे बोलना शुरू कर देते हैं, लंगड़े पर्वत पार कर जाते हैं। क्यों कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। वो विधाता, ये तो उसकी महिमा एक 1% है। बाबा तो हमें 1000% हमें मदद करते हैं, हमारे जन्म जन्म के पापों को भस्म कर देते हैं। कहाँ हम पाताल में पड़े थे, बाबा आकर के हमें हिमालय की चोटी पर ले जाता है। वो कौन है? परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर मुझे मिला है। तो जिसको निश्चय है तो नशा भी होता है। तो भगवान कहते हैं बच्चे जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, तुम मेरे वही बच्चे हो जो कलप पहले वाले महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। बच्चे मैं तुम बच्चों से मिलने के लिए विशेष इस सृष्टि पर आया हूँ। इसलिए कहा, शास्त्रों में कहा, नो दैट सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। कौन हो तुम?
अपने को भूल चुके हो, फिर अपने पिता को भूल गए हो, अपने घर को भूल गए हो, अपने स्वधर्म को भूल गए हो, अपने लक्ष्य को भूल गए हो, अपने लक्षणों को भूल गए हो, तो एक पन्ना खोलते ही, किताब का पन्ना खोलते ही सब कुछ सामने आ जाता है। तो बाप हमें इतनी सत्यता भर देते हैं, इतनी ईमानदारी भर देते हैं, इतनी हमारे अंदर वफादारी भर देते हैं, इतने गुणों के हमें भंडार बना देते हैं कि जो सारा संसार हमारे गुण गाता है, कीर्तन करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, वो रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे, पल भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके है रुका है सवेरा। बच्चे, ये स्वर्ग आया क्या आया, और स्वर्ग के लिए मैं तुम्हें विश्व महाराजा बनाने के लिए मेरी नज़र तुम पर पड़ी है, भगवान की दृष्टि हम पर पड़ी है, यही कैपेबल है, यही योग्य है। भगवान ने हमें, भगवान की लिस्ट में हम योग्य डिक्लेयर हुए, तभी भगवान ने हमको शिक्षा देना शुरू किया। भगवान नहीं जानता कि मैं किस पर मेहनत कर रहा हूँ, जिससे कुछ फल निकलना नहीं, तो क्या भगवान उस पर मेहनत करेंगे? तो बाबा को हम पर निश्चय है कि ये भी वही, यही बच्चे हैं जो आदि काल में स्वयं श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, और ये वही आत्माएं, इनके संस्कार हैं, इनके रोम रोम में, इनके जीन्स में दैवी गुण है। तो बाबा आकर के हमारे वो फिर से टटोलता है, फिर उसको क्लीन करता है। जो सच्चा सोना होता है, तो सुनार उसको अग्नि में डालता है, तो प्योर सोना निकल आता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो, ये प्यार ही, लगन ही अग्नि है। तो इसलिए बाबा हमको कहता है, मीरा ने भी कहा, लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो हर समय हरि गुण गाने लगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सोचो, तुमको कौन मिला है? ईश्वर, परमात्मा, गॉड, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान मिला है। भगवान को छोटी मोटी हस्ती मत सोचो, ईश्वर मिला है, जिसको जो वो पालनहार मेरी पालना कर रहा है, उसके वो खुदा दोस्त है, खिदमत में हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर। बाबा, आप दया के सागर, आप प्रेम के सागर, आप सुख के सागर, आपने मुझे आकर के अपना बना लिया। तो बाबा आकर के फिर भी कहते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, तुम कैसे भी हो मेरे हो। और बच्चे भी कहते हैं, बाबा आप हमारे सब कुछ हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही शिक्षक हो, तुम ही मेरी नैया हो, तुम ही मेरे खिवैया हो, तुम ही प्राणों के प्राण हो। तो बाबा आकर के हम बच्चों को स्वीकार करता है। किसने स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? ईश्वर ने, परमात्मा ने अपनी गोद हमें दे दी, तो गोद का बच्चा बनाया। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा को और बाबा की प्राप्तियों को, बाबा के गुणों को सिमरन करके जब हम अपनी बुद्धि में पूरी अच्छी तरह से मनन चिंतन करते हैं, तो बाबा से प्यार जुट जाता है। कहने की जरूरत नहीं है, उसकी तो ऐसी लगन लग जाती है, बाबा का नाम भी नहीं लेना पड़ता, ऐसी छाप लगी है, छाप तेरी हमारे दिल में भगवान, तुम ही दिल, तुम ही जिगर में तुम ही हो। तो बाबा मिला है। सोचो, तुमको भगवान मिला है, और उनका दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। हमारा कितना ऊंचा भाग्य है, इसको सोच करके भी रात भर नींद ही ना आए, खुशी में आए। कितनी बड़ी लॉटरी मिली है। विश्व का महाराजा महारानी भगवान कहते हैं, तुम हर युग में राजगद्दी पर बैठते हो। तो बाबा कहते हैं, ये संसार तुम्हारा है, मेरा नहीं है। संसार में राज्य तुम करते हो, इसका सुख तुम भोगते हो, लेकिन दुखी होते हो इन 5 विकारों से। और 5 विकारों की जड़ है देह अभिमान। इसलिए देही विदेही बनो, विदेही बनो, देह से न्यारे बनो, और प्रभु के प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।